एवरीवन, दिस इज अमन। वेलकम बैक टू द चैनल। और आज हम करने वाले हैं नंबर सिस्टम क्लास 9 एक्सरसाइज 1.4 क्वेश्चन नंबर 3। अगर आपने पहली बार मेरे को देख रहे हैं, अगर आप पहली बार इस चैनल पे आए हैं तो प्लीज़ मेक श्योर टू सब्सक्राइब द चैनल और हिट द बेल आइकन, ताकि जो भी कंटेंट अपलोड हो वो आप तक ईजिली पहुँच जाए। तो आज के क्वेश्चन में क्या लिखा है? आज के क्वेश्चन में लिखा है कि रिकॉल पाई इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ सर्कमफेरेंस। मतलब पाई को हम लोगों ने बोला है कि भैया रेशियो है, ये रेशियो का मतलब अपॉन में होता है, ठीक है। रेशियो है, सर्कमफेरेंस है सी और डायमीटर है डी, ठीक है। और उसकी वजह से जो फॉर्मूला बन रहा है वो बन रहा है पाई इज इक्वल्स टू सी बाय डी। तो पहले हम इस आगे नहीं बढ़ते, पहले हम इसी को सॉल्व करते हैं कि पाई इज इक्वल्स टू सी बाय डी आया कहाँ से। देखो, एक सर्कल होता है, ये रेडियस होती है, और अगर मैं इसको कंप्लीट खींच दूँ तो डायमीटर होती है। मतलब अगर मैं दो रेडियस को जोड़ देता हूँ तो डायमीटर आती है, और अगर मेरे को डायमीटर दे रखी हो, रेडियस निकालनी हो, तो मैं जो भी डायमीटर है उसको आधा कर देता हूँ तो मेरे पास रेडियस आती है। ये चीज़ हम मेंसुरेशन और सर्कल वाले चैप्टर में भी पढ़ेंगे, बट फॉर नाउ अभी हम इसको इतना समझते हैं कि दो रेडियस बराबर डायमीटर होती है और रेडियस बराबर डायमीटर का आधा होता है। सर्कमफेरेंस का जो फॉर्मूला होता है वो होता है, सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल का फॉर्मूला वो होता है 2 पाई r। और यहाँ पे सर्कमफेरेंस को इन लोगों ने क्या बोला है कि ये है भैया c, ठीक है बस। c इज इक्वल्स टू 2r पाई भी तो लिख सकते हैं। 2r क्या है? d है, इन लोगों ने ही दे रखा है, तो c इज इक्वल्स टू डी पाई हो गया, पाई इज इक्वल्स टू सी बाई डी हो गया। यही क्वेश्चन उन लोगों ने ऊपर बोल रखा था, लेकिन वो बोल रहे हैं कि दिस सीम्स टू कॉन्ट्राडिक्ट द फैक्ट दैट पाई इज इरेशनल। ये बोल रहे हैं कि पाई इज इक्वल्स टू जो सी बाई डी है, इसमें पाई इरेशनल है। और अब आप हमको ये सॉल्व करके बताओ कि क्या ये बात सही है कि गलत है। तो मैं आपको एक बात बोलता हूँ कि जो पाई है वो तो इरेशनल होता है, ठीक है बॉस, है ना। लेकिन जो पाई है अगर वो सी बाई डी की फॉर्म में है तो पी बाई क्यू की फॉर्म में होना चाहिए। मतलब ये सी बाई डी जो है कि पी बाई क्यू की फॉर्म में, तो पी बाई क्यू तो इरेशनल होता है ना, सॉरी रैशनल होता है ना, ये तो रैशनल होता है, तो पाई तो इरेशनल है। लेकिन अब मैं आपको एक और बात बताता हूँ कि पाई की वैल्यू हम हमेशा 22/7 लेते हैं। क्यों लेते हैं? वैसे इसका आंसर तो 3.1415 होता है ना, इसलिए लेते हैं क्योंकि ये एक अप्रोक्सीमेशन वैल्यू है, ताकि हमारी क्वेश्चन जो हम सॉल्व कर रहे हैं वो इजीली सॉल्व हो सके। इस वजह से हम लोगों को ये अथॉरिटी मिली है कि भैया पाई इज इक्वल टू 22/7 आप ले लो। हम भी ले लेते हैं क्योंकि हम भी तो आलसी है। अब बात करेंगे तो इस वजह से ये कोई कॉन्ट्राडिक्शन नहीं है, कहने का मतलब कॉन्ट्राडिक्शन नहीं है, ये सिंपल सी बात ये है कि भैया हम अप्रोक्सीमेशन के लिए हमारी वैल्यू ले सकते हैं। दूसरी चीज़, अगर मैं आपको थोड़ा और डीपली ले जाऊँ तो मैं ये बताऊँगा कि अगर हम इरेशनल नंबर को रैशनल नंबर से डिवाइड करते हैं, या फिर हम रैशनल नंबर को इरेशनल नंबर से डिवाइड करते हैं, तो भी हमारा आंसर इरेशनल ही आता है। तो दिस इज नॉट अ कॉन्ट्राडिक्शन, ये सिंपल एक नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन है। एग्जाम पर्पज से ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है, एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन नहीं आते। ये क्वेश्चन सिर्फ आपका टेस्ट लेने के लिए आते हैं कि आपको कॉन्सेप्ट कितने समझ में आ रहे हैं। ये कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, ये एग्जाम पर्सपेक्टिव से बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, ठीक है बॉस। एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो है कि रिप्रेजेंट अंडर रूट 9.3 ऑन अ नंबर लाइन। तो हम वो क्वेश्चन यहाँ पे तो नहीं कर सकते ऑब्वियसली, तो उसके लिए हम पेपर पेन पे चलते हैं। अब हमको रूट 9.3 को सॉल्व करना है, नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट करना है। तो बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है, सिंपल स्टेप्स है, इसकी कुछ नहीं करना है। सबसे पहले स्टेप बाई स्टेप चलेंगे। तो सबसे पहले एक स्ट्रेट लाइन खींचेंगे हम, ठीक है, और इतनी लंबी खींच ली। अब है ना एक लाइन, आप यहाँ से 9.3 पे एक पॉइंट लगाएंगे। एक स्ट्रेट लाइन खींचिए, उस स्ट्रेट लाइन का कोई नाप नहीं है, पर यहाँ से आपको एक 9.3 के ऊपर एक प्लॉट करना है, और उसके बाद आपको 10.3 के ऊपर एक चीज़ प्लॉट करनी है, एक पॉइंट लगाना है, ठीक है। इस पॉइंट को आप नाम दे दो ए, ये पॉइंट हो जाएगा आपका बी, दिस पॉइंट विल बी सी। यहाँ से यहाँ का बीच में अंतर है 1 सेंटीमीटर का, और ये है पूरा 9.3 सेंटीमीटर का अंतर है ए और बी का, ठीक है। ए और बी का जो अंतर है वो 9.3 सेंटीमीटर है, और बी और सी का जो डिस्टेंस है वो 1 सेंटीमीटर है। डन, क्लियर है? क्लियर है। अब कुछ नहीं करना है, हमने थोड़ा सा इससे हल्का, जैसे अगर इसका हाफ ये होता तो इससे इतना ज़्यादा कंपास ओपन करना है और एक आर्क लगाना है, ऊपर नीचे दोनों। एक सी पे रखना है और एक ए पे रखना है, ठीक है। तो हमको इसको कंप्लीट कट करना है, तो फिर ये ऐसे चला जाए। अब एक लाइन, स्ट्रेट लाइन खींचेंगे, ठीक है बॉस, और यहाँ पे हम एक नाम दे देते हैं, चलो इसको ओ दे देते हैं। अब क्या करेंगे, ओ ए का डिस्टेंस लेंगे, ओ ए का डिस्टेंस लेंगे, और इस ओ ए से एक सर्कल बनाएंगे जो कि लगभग सी पे कटेगा। अरे यार, ये मैंने थोड़ा सा गलत कर दिया, सॉरी। ये सी पे कटना चाहिए था।
थोड़ा सा अंदर से आएगा ना यहाँ, हाँ ये सी पे कटेगा। देखो ये बिल्कुल प्रॉपर सी पे कटा ना, वो पहले हल्का सा ज़्यादा हो गया था, ठीक है। तो इसके ये जो लाइन है इसको हम रब कर देंगे, ठीक है। अब क्या करेंगे, यहाँ तक क्लियर है, हमने बाइसेक्ट कर लिया है। अब यहाँ से बनाएंगे एक 90 डिग्री लाइक दिस, ठीक है। बी से फिर यहाँ से एक आर्क, सेकंड आर्क, यहाँ से एक कट, यहाँ से नेक्स्ट कट। ये देखो बिल्कुल सेम उसकी लाइन में आया है ना। ये पॉइंट है हमारा डी पॉइंट, दिस पॉइंट इज डी पॉइंट। अब क्या करना है, अब खत्म हो गया क्वेश्चन लगभग। बी और डी का नाप लेना है, बी और डी का नाप लेना है और ये पॉइंट लगा देना है, ठीक है। तो ये जो पॉइंट हमने लगाया है, ये वाला जो पॉइंट है, ये है हमारा √9.3। तो बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है, प्रैक्टिस करेंगे तो समझ में आएगा। हाँ थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है ये, बट आपको इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ज़्यादा मुश्किल नहीं है ये चीज़। और आपको ये चीज़ समझनी है कि आपके जो भी मेजरमेंट होंगे ना, वो मेजरमेंट प्रॉपर होंगे, ठीक है। अगर मेजरमेंट प्रॉपर होंगे तो आपका जितना भी फिगर बनेगा वो कंप्लीट प्रॉपर फिगर बनेगा। तो सर आज की वीडियो यही तक, बाकी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए कीप रिवाइजिंग, कीप स्टडिंग, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।